सीधा आपको गोरखपुर लेकर चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जागरण विमर्श का उद्घाटन किया है। क्या कुछ करें, एक बार आपको सुनाते हैं। 76 तो बड़े युद्ध हुए, 3 लाख से अधिक राम भक्त अयोध्या के लिए शहीद हुए और फिर अंतिम जो अभियान चला था 1984 में अंतिम अभियान की शुरुआत हुई थी। उसके परिणति के रूप में हमें 22 जनवरी 2024 का दिन देखने को मिला, जब 500 वर्षों के एक लंबे अंतराल के उपरांत अयोध्या में प्रभु श्री रामलला के भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का एक समारोह संपन्न हुआ। ये केवल एक प्राण प्रतिष्ठा का समारोह का आयोजन मात्र नहीं था, ये भारत के गौरव की पुनर्प्राण प्रतिष्ठा है। और उस गौरव की प्राण प्रतिष्ठा भारत के एक सांस्कृतिक भारत, जिस सांस्कृतिक भारत ने जब ये देश अलग अलग राज्य रजवाड़ों में विभाजित था, राजनीतिक इकाइयां भले ही अलग अलग रही हों, लेकिन एक सांस्कृतिक इकाई के रूप में उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक पूरा भारत एक भारत के रूप में अपनी पहचान बनाता था। और वही कारण था कि जगतगुरु शंकराचार्य आदि शंकर ने केरल से निकलकर के एक सामान्य सन्यासी भारत के 4 कोनों में 4 पीठों की स्थापना कर देता है, क्योंकि सांस्कृतिक रूप से कहीं कोई भेद नहीं था। उत्तर में गंगोत्री से जल लेकर के कोई शिव भक्त जब निकलता है तो सुदूर दक्षिण में उस जल का इंतजार रामेश्वरम को रहता है, और रामेश्वरम में भी जल लेकर के कोई श्रद्धालु जब चलता है तो उस जल का इंतजार केदारपुरी में भी होती है। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम भारत की सांस्कृतिक एकता का आधार, जो महत्वपूर्ण केंद्र थे, जो हमारे वास्तव में केवल अध्यात्म और भारत की शक्ति के केंद्र थे, बड़ी शरारतपूर्ण तरीके से एक समय में उन पे हमले हुए थे, जिससे देश अपने सत्व को विस्मृत कर सके। और एक शरारत के तहत स्वतंत्र भारत में भी एक प्रयास प्रारंभ हुआ था कि भारत का सत्व जगने न पाए। मुझे याद है जब श्री राम जन्मभूमि आंदोलन 1984 के बाद से प्रारंभ हुआ, तो मेरा सौभाग्य है कि उस आंदोलन का नेतृत्व तो मेरे पूज्य गुरुदेव महंत विद्यानाथ जी महाराज कर रहे थे। उस समय स्वाभाविक रूप से सरकारें अलग थीं, लेकिन बिना टिके, बिना रुके, बिना झुके दैनिक जागरण समूह इस आंदोलन में अग्रणी भूमिका में मीडिया के क्षेत्र में काम करते हुए इस जन जागरण अभियान का हिस्सा बना रहा है। इसके लिए उन्हें हमले झेलने पड़े थे, तमाम प्रकार की प्रताड़ना झेलनी पड़ी थी, और अंततः जो सत्य होगा उसकी तो जीत होनी ही होनी है, और वही हुआ। अयोध्या में रामलला फिर से विराजमान हुए हैं। दुनिया ने न्याय और सत्य की लड़ाई को एक बार पुनर्स्थापित होते हुए देखा है। पूरे देश के अंदर जिस प्रकार का माहौल था, वह आम जनमानस की अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करता है। स्वतःस्फूर्त भाव के साथ हर घर में दीप जल रहे थे, हर मोहल्ले में भंडारे चल रहे थे, राम नाम संकीर्तन के कार्यक्रम चल रहे थे, और आतिशबाजी भी हो रही थी। यानी स्वतःस्फूर्त भाव के साथ व्यवस्थाएं चलती भी दिखाई दे रही थी। और हम लोगों ने तो यह भी देखा कि जो लोग सामान्य दिनों में इन सब चीजों से बहुत दूर रहते हैं, वे लोग भी उस अभियान का हिस्सा बने हुए थे। लेकिन
इस पूरी लड़ाई को किन किन स्तरों पर नहीं लड़ी गई। संभवतः दुनिया का पहला ऐसा अभियान था, ऐसा आंदोलन था, जब भारत के आत्मा के रूप में जाने वाले श्री राम को अपनी जन्मभूमि के लिए प्रमाण जुटाने पड़े थे। अनुमान करिए किस स्तर पर न दिए गए और किस किस प्रकार की लड़ाई नहीं लड़ी गई हो। हर प्रकार की लड़ाई लड़ी गई, लेकिन अंततः जो भारत का उद्घोष है सत्यमेव जयते का, वह सार्थक हुआ और मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। हम सब एक नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में हैं। अयोध्या में प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा का एक कार्यक्रम इस नए उत्तर प्रदेश की प्राण प्रतिष्ठा का भी कार्यक्रम है। याद रखना, हम जब किसी व्यक्ति के बारे में, किसी समुदाय के बारे में, किसी प्रांत के बारे में, किसी देश के बारे में जानने का प्रयास करते हैं तो भाई मैं तो प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं तो स्वाभाविक रूप से मैं प्रदेश की अच्छाई ही बोलूंगा, क्योंकि मैं बुराई बोलने के लिए तो यहां आया नहीं हूं। लेकिन इसका अनुमान आप उससे भी लगा सकते हैं जब कोई बाहर का व्यक्ति आपके बारे में अच्छा सोच रहा हो। 10 वर्ष पहले भारत की स्थिति क्या थी? जगह जगह उपद्रव हो रहे थे, व्यापक असंतोष था, दुनिया में इज्जत नहीं रह गई थी, लोग संदेह की निगाहों से भारत को देखते थे, भारत के पासपोर्ट की कोई कीमत दुनिया में नहीं रह गई थी, भारत की सीमाएं सुरक्षित नहीं थी। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसे पिछले 10 वर्ष के अंदर भारत ने हर एक क्षेत्र में नई प्रगति की है, नया पहचान बनाई है,